आप सभी को गोपाल कुमार का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, राम नवमी भगवान विष्णु के 7वें अवतार और भगवान श्री राम के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है, जो नैतिकता, न्याय और अच्छाई का प्रतीक है। लेकिन क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है? क्या होगा अगर मैं यूं कहूं कि रामनवमी केवल इतिहास की एक तिथि नहीं, बल्कि एक रहस्यमय काल चक्र है जो हर वर्ष दोहराया जाता है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे रामनवमी और काल चक्र का रहस्य एवं वैज्ञानिक संबंध क्या है। तो इस कहानी को समझने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं अयोध्या नगरी। साथियों, राम नवमी की रात यह पर्व पूरे जोश और भक्ति के साथ मनाया जा रहा था। अयोध्या की गलियां फूलों से सजी थी, हर जगह भजन कीर्तन हो रहे थे, हजारों लोग राम लला के दर्शन के लिए आए हुए थे। लेकिन इन्हीं भक्तों के बीच खड़ा था डॉक्टर आर्यन, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो धर्म और विज्ञान के बीच की कड़ी को खोजने में हमेशा से रुचि रखता था। उसके लिए भगवान राम एक ऐतिहासिक चरित्र थे, लेकिन उनके आदर्शों में कोई न कोई वैज्ञानिक सत्य जरूर छिपा था। क्या सच में भगवान राम एक अवतार थे या फिर वे सिर्फ एक असाधारण मानव थे जिनकी मानसिक शक्ति अद्वितीय थी? इन्हीं सवालों में उलझे हुए डॉक्टर आर्यन रामलला के दर्शन करने पहुंचते हैं। मंदिर की भीड़ के बीच एक बूढ़ा साधु उन्हें ध्यान से देख रहे थे कि अचानक डॉक्टर आर्यन की नजर साधु से टकरा गई। कुछ पल दोनों की आंखें आपस में अटखेलियां करती रहीं। कई प्रश्न खड़े कर दिए, लेकिन वे प्रश्न बाहर आने में असमर्थ महसूस कर रहे थे। फिर साधु ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी आंखों में सवाल है वैज्ञानिक। डॉक्टर आर्यन चौंक गए और साधु के पास जाकर उनसे पूछा कि बाबा, आपको कैसे पता कि मैं वैज्ञानिक हूं? साधु ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे मन में द्वंद्व चल रहा है, धर्म बनाम विज्ञान। लेकिन क्या तुम जानते हो कि रामनवमी सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि काल चक्र का संकेत है? आर्यन ने अपना माथा हिलाते हुए पूछा, बाबा, काल चक्र क्या मतलब? साधु कहते हैं, काल यानी कि समय जो निरंतर गतिशील है, चक्र यानी पुनरावृत्ति। इसका अर्थ हुआ समय का चक्र यानी वह पहिया जो निरंतर घूमता रहता है और हर चीज को प्रभावित करता है। काल चक्र का सिद्धांत हमें यह बताता है कि हर घटना किसी न किसी युग में दोहराई जाती है, लेकिन एक नए स्वरूप में। प्रकृति और ब्रह्मांड में हर चीज पुनरावृत्ति के नियम का पालन करती है। उदाहरण के लिए दिन और रात का चक्र, 4 ऋतुओं का आना जाना, ग्रहों की परिक्रमा और सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, यही काल चक्र है जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। और फिर साधु ने एक सिक्का निकाला, उसे हवा में उछाल दिया। सिक्का जमीन पर गिरा, लेकिन वह जमीन पर गिरते ही गोल गोल घूमने लगा। डॉक्टर आर्यन ध्यान से उसे देखने लगा कि सिक्का जमीन पर गिरने के बाद भी वह रुक नहीं रहा था, बल्कि गोल गोल घूम रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य ऊर्जा से प्रभावित हो। साधु कहते हैं, देखो, यही है काल चक्र जो चलता रहता है, रुकता नहीं है। राम का जन्म भी इसी चक्र का एक हिस्सा था और आज यह चक्र फिर से सक्रिय हो रहा है। डॉक्टर आर्यन को जिज्ञासा हुई। उसने पूछा, बाबा, परंतु काल चक्र का भगवान राम से क्या संबंध है? साधु ने गहरी सांस लेते हुए बोले,
राम नवमी एक पुनर्जागरण की तिथि है। त्रेता युग में इसी दिन श्री राम का जन्म हुआ था। काल चक्र के अनुसार जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। इसीलिए हर राम नवमी हमें यह याद दिलाने आती है कि अधर्म का अंत और सत्य की विजय फिर होगी। राम ने अपने मन पर विजय पाई थी। वह अपने विचारों और भावनाओं के दास नहीं थे बल्कि उनके स्वामी थे। इसीलिए वह मर्यादा पुरुषोत्तम बने। डॉक्टर आर्यन ने फिर पूछा, लेकिन बाबा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काल चक्र और राम नवमी का क्या संबंध है? साधु कहते हैं, आधुनिक खगोल विज्ञान में भी काल चक्र की अवधारणा मिलती है। ग्रहों का चक्र राम नवमी के दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। चंद्रमा कर्क राशि में स्थित होता है जो जल तत्व और भावनाओं का प्रतीक है। यह सूर्य और चंद्रमा का संयोग एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न करता है। राम नवमी के दिन यह ऊर्जा संतुलन अपने चरम पर होता है, जिससे शरीर और मन को विशेष लाभ होता है। इसीलिए राम नवमी के दिन उपवास करने से शरीर की ऊर्जा शुद्ध होती है और चेतना जागृत होती है। जब हम राम नाम का उच्चारण करते हैं तो यह एक विशेष कंपन उत्पन्न करता है। यह कंपन हमारे मस्तिष्क और कोशिकाओं पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसीलिए राम नवमी के दिन राम नाम जपने से मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि ध्वनि तरंगे यानी कि साउंड वेव्स हमारी भावनाओं, शरीर और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। संत ने डॉक्टर आर्यन को फिर समझाया, देखो, राम नवमी सिर्फ एक उत्सव नहीं, यह चेतना के पुनर्जागरण का समय है। जब कोई अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है तब वह अपने काल चक्र को बदल सकता है। यानी जो अपने मन को जीत ले वही अपने भाग्य को बदल सकता है। आर्यन ने पूछा, बाबा, परंतु यह आम आदमी के लिए कैसे संभव है? संत मुस्कुराए और बोले, देखो, ध्यान, अनुशासन और विश्वास, राम ने अपने जीवन में इन्हीं 3 शक्तियों का प्रयोग किया। उनके लिए सबसे बड़ी लड़ाई रावण से नहीं थी बल्कि अपने मन के भीतर की सीमाओं को तोड़ने की थी। इसीलिए राम नवमी केवल एक परंपरा नहीं है जो हर वर्ष दोहराई जाती है, बल्कि यह हमें याद दिलाती है, हमें यह बताती है कि अपने संस्कार को पहचानो और अपने विचार में, अपने जीवन में उतार कर अपने अमूल्य जीवन में ऊर्जावान रहो और हाँ, इसे सार्थक करो। आर्यन हैरान था। उसने पूछा, बाबा, ध्यान और अनुशासन तो हर कोई कर सकता है, तो फिर हर कोई राम क्यों नहीं बन पाता? संत ने कहा, क्योंकि लोग अपनी इंद्रियों के दास हैं। राम उनके स्वामी थे। मन को नियंत्रित करना ही असली जीत है। डॉक्टर आर्यन अपने प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि तभी अचानक मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। एक रहस्यमय ऊर्जा वातावरण में फैल गई। आर्यन घबराकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो साधु गायब हो चुके थे। बस जमीन पर वही सिक्का पड़ा था जो अब भी धीरे धीरे घूम रहा था, मानो काल चक्र अब भी चल रहा हो। आर्यन ने सिक्का उठाया, उस पर कुछ लिखा था, मन को जीतने वाला ही असली विजेता है। उस दिन राम नवमी सिर्फ एक त्योहार नहीं रही, यह एक संदेश बन गई। राम नवमी केवल ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि काल चक्र में धर्म और अधर्म के संतुलन का संकेत है। हर वर्ष यह दिन हमें यह याद दिलाने आता है कि हमें अपने भीतर राम तत्व को
पुनः जागृत करना होगा। तो साथियों, अब यह आप पर निर्भर करता है, क्या इस राम नवमी के पर्व पर अपने भीतर छिपे राम को जागृत करने के लिए तैयार हैं? साथियों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और बात, जय श्री राम लिखकर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तब तक जय श्री राम। थैंक यू सो मच।